नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कहा, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बिहार उनके दिलों में बसता है। जिस प्रकार उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो वादा किया था वो एक एक कर बड़ा पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को एक और एम्स मिल गया। बिहार लगातार प्रगति कर रहा है एनडीए की सरकार में। भागलपुर के कार्यक्रम में हम भी शामिल रहेंगे। कृषि से संबंधित योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने वादों को, अपनी बातों को पूरा करने की गारंटी है। जो बातें, जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने देखा कैसे दरभंगा में बिहार को एक और एम्स देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या विकास से जुड़ी हुई हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर की अलग अलग परियोजनाएं हों, इन तमाम वादों को पूरा करने की कड़ी में ही कल प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम सब भी रहेंगे, पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार का विकास प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। इस बार के बजट में भी हम लोगों ने देखा कि बिहार से जुड़ी हुई कई ऐसी घोषणाएं बजट में की गई जो पुनः प्रधानमंत्री जी के उस वादे को पूरा करती है जिसमें उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की बात कही। एयरपोर्ट पे हम लोग मौजूद हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का जिक्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी एक्सपेंशन की बात हो, मिथिला से हम लोग आते हैं, वहाँ पे किसानों की सिंचाई की समस्या की बात हो या कोसी की त्रासदी को हर बिहारी जानता है, उसके समाधान की बात हो, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया, जो पुनः प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है। मेरे मंत्रालय की लंबे समय से मांग थी कि देश में मात्र 2 निफ्टेम है और फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे छात्र बड़ी संख्या में जुड़ना चाहते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि एक बड़ी घोषणा हमारे मंत्रालय की, अगला निफ्टेम जो खुलेगा, एक जो तांजावुर में है और एक जो कुंडली में है, उसके बाद तीसरा निफ्टेम जो खुलेगा वो बिहार में खुलने जा रहा है। और मखाना जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर भी मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा इस बार के बजट में की गई। ये पुनः ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में बिहार है, बिहार का विकास है, और उसी श्रृंखला में कल वो बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं। चिराग जी, जमुई में एक हिंसा हुई थी 2 गुटों में, उसमें आपके पार्टी के लोजपा रामविलास के महासचिव को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। देखिए, मुझे नहीं पता कि किसको अरेस्ट किया गया, कौन है नहीं है, पर ये जांच का विषय है। जो घटना थी वो निंदनीय, दुखद घटना थी। ऐसे में मैं भी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कोई निर्दोष इसमें ना फंसे, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पटना से ट्रेन जाने दिल्ली नहीं देंगे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पटना से दिल्ली ट्रेन नहीं जाने देंगे और पूरे सीमांचल को बंद करने का ऐलान किया है मखाना बोर्ड को लेकर। उन्होंने क्यों मखाना बोर्ड को लेकर बंद क्यों करेंगे? उन्होंने कहा यानी मिथिलांचल को देखा जा रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और मखाना बोर्ड नहीं, तो बिहार को बंद करके और ये करके क्या मिलेगा इसमें? भाई उनका अपना तरीका है, उनके तरीके पे हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, आज की तारीख में जब डबल इंजन की सरकार मिलकर
बिहार के विकास को गति देने का काम कर रही है। अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जब बिहार को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है तो उसमें इस तरीके से नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में किए घोषणाओं में शिक्षा में सुधार, उसको बढ़ावा देने की घोषणा के बाद पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के आर्ट कॉलेज में हॉस्टल के रहने वाले छात्रों की सुविधाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। शिक्षा विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारियों के साथ ये निरीक्षण किया। इस दौरान पटना डीएम ने बताया कि मगध महिला कॉलेज में बने 3 हॉस्टलों का भी निरीक्षण कर छात्र छात्राओं के पठन पाठन, शिक्षण सहित मूलभूत सुविधाओं का पूरा फीडबैक यहां रहने वाले छात्र छात्राओं से लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा, हमारे द्वारा यूनिवर्सिटी के 31 हॉस्टलों को चिन्हित किया गया है, जिसका एक टीम के द्वारा सर्वे कराकर हॉस्टलों में कमियां पाई जाएंगी उसे शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा है उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। ये जो प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, उसमें पटना जिला में जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा और उसमें छात्र और छात्राओं के लिए उसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और अध्ययन, अध्यापन और रहने की स्थितियां और बेहतर हों, बच्चे और अच्छा कर सकें, इसका प्रयास किया जाएगा। उसी घोषणा के कार्यान्वयन के लिए हम लोग आज विभिन्न जो छात्रावास हैं यहाँ विश्वविद्यालय के उनका भ्रमण कर रहे हैं और सचिव महोदय भी शिक्षा विभाग से आए हुए हैं। तो अभी हमने देखा आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो कॉलेज है हमारा, उसका हॉस्टल, उसके बाद अभी मगध महिला कॉलेज के जो 3 छात्रावास हैं उसको देखने हम लोग आए हैं। तो एक तो हम लोग जनरल देख रहे हैं कि वहाँ इश्यूज क्या हैं, मरम्मती के या रखरखाव के, मेस के, खाने पीने के, सुरक्षा के, और दूसरा ये कि बच्चों से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चों का क्या डिमांड है और क्या कठिनाइयां उनको हो रही हैं बच्चे बच्चियों को, तो वो भी ले रहे हैं। और प्रयास ये है कि कुल हमारे लगभग 31 हॉस्टल हैं 31 यूनिवर्सिटी के जो चिन्हित किए गए हैं, सभी का हम लोग एक टीम बना करके इसी प्रकार का सर्वे करा रहे हैं और उसमें जो कमियां पाई जाएंगी उनको शिक्षा विभाग को हम लोग भेजेंगे और उसको अभियान चला करके दूर किया जाएगा, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है उसके अनुरूप सभी छात्रावासों को बेहतर बनाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में तालाब में उतरकर मखाना उत्पादक किसानों से चर्चा की, मखाने की खेती की प्रक्रिया समझी, मखाना उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को जाना और किसानों से सुझाव मांगे। मखाना की खेती कठिन है और तालाब में दिन भर रहकर मखाने की खेती करनी होती है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान मखाना बोर्ड के गठन के पहले लगातार किसानों से सुझाव लेकर चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई बस सम्राट गया पीछे चलो यार। जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद सम्राट गया अरे भाई गिरा मत दीजिएगा अरे भाई बस सम्राट गया पीछे चलो यार।
सम्राट जा अरे भाई गिरा मत दीजिएगा भाई। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में खान पान के साथ परीक्षा को लेकर चर्चा की, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा चिंता रहती है देश के लोग स्वस्थ रहें, मोटापा कम हो। वहीं इसके साथ परीक्षा पर चर्चा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश की युवाओं की बात करते हैं। भागलपुर दौरे को लेकर कहा बिहार में बहुत कुछ सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। कि देश में लोग स्वस्थ रहें, मोटापा कम करें, तेल का सेवन कम करें, ये प्रधानमंत्री का कहना एक बहुत बड़ी बात है। सारे एग्जाम वॉरियर्स को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, शुभकामना दिया, और जो देश के पर्यावरण के बारे में बताया, पशुधन के बारे में बताया, जो जीव जंतु हैं, जो शेर हैं, जो बाघ हैं, वो भारत की विविधता हैं। तो प्रधानमंत्री मन की बात से जो भारत में काफी सुना जाता है, देश को कई नई बातें भी बताते हैं और देश उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। पीएम कल आ रहे हैं, किसानों को इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, किसान सेवा के लिए प्रधानमंत्री समर्पित हैं। आपने देखा हो कल लगभग 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ये संतोष का विषय है कि इस किश्त को देने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और वो भी भागलपुर जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनके दौरे पे सवाल धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य में पिछले 2 दिनों से मौसम की स्थिति बारिश वाली होने के बाद आज तीसरे दिन भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। बता दें कि बिहार के 12 जिलों में बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ तापमान की बात करें तो दिन और रात के तापमान लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस महीने खत्म होते होते तापमान दिन का 35 डिग्री सेल्सियस और रात का 20 डिग्री सेल्सियस के आंकड़ों को भी पार कर सकता है, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी हवाओं में एक टफ रेखा दक्षिण गंगा पश्चिमी बंगाल से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर मौजूद है। साथ ही ताजा पश्चिमी विभोज 24 फरवरी की रात से उत्तर पश्चिमी भारत को भी प्रभावित करने की संभावना जताई गई है। इस वजह से पूर्वी बिहार के सभी जिलों के अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश होने, जबकि मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी रहने का भी पूर्वानुमान है। आज यानी 23 फरवरी को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं इसके अलावा राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की गति की पछुआ हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। वहीं दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ठंड की विदाई लगभग हो चुकी है। वहीं 22 फरवरी को बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।